नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रामवर्धन शर्मा स्टडी IQ पर। दोस्तों, मानव भूगोल की जो श्रृंखला चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हुए आज उस श्रृंखला का तीसरा वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। जो पहला पार्ट है वो हम डिस्कस कर रहे थे और उम्मीद करता हूँ जो 2 वीडियो हैं मैंने दिए हैं वो आपके समझ में आए होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम तीसरा वीडियो लेके आए हैं। तीसरे वीडियो में हम आज समझेंगे मानव भूगोल की प्रकृति। अब आपका प्रश्न होगा कि प्रकृति क्या होती है। तो प्रकृति का मतलब यदि हम सामान्य भाषा में भी बोलते हैं कि प्रकृति, तो प्रकृति का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है स्वभाव। क्या होता है? स्वभाव। तो अब यहाँ पर एक विषय की बात हो रही है, यानी कि वास्तव में जो मानव भूगोल हम पढ़ने जा रहे हैं उसका स्वभाव कैसा है। तो मोटा मोटी उसमें जो मैंने पहले वीडियो में आपको बातें बताई थी वही एक तरह से इसमें सम्मिलित होंगी, यानी इसमें अध्ययन क्षेत्र के बारे में विचार किया जाएगा कि वास्तव में मानव भूगोल अध्ययन किसका करता है। तो देखिए, एक बहुत ही प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता है जीन ब्रून्स, जिनकी परिभाषा आपकी पुस्तक में दी है, उसको देखते हैं। तो इन्होंने क्या लिखा है? जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से है, भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से है, वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधों से तथा इतिहास का संबंध समय से है, उसी प्रकार भूगोल का केंद्र बिंदु स्थान है जिसमें कहां व क्यों जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। इस परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध, आपने इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के विषय में सुना होगा, तो आपने कीमतों के विषय में जरूर सुना होगा। अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? बढ़ती और घटती हुई कीमतों का। मांग और आपूर्ति का एक सिद्धांत होता है जो अर्थशास्त्र में बहुत मायने रखता है। तो इस प्रकार मांग और आपूर्ति का जो सिद्धांत है उस पर विचार किया जाता है। तो अर्थशास्त्र में मूलतः किसका विचार किया जाता है? कीमतों का। ये क्लियर हो गया। भूगर्भ शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र में जो भूगर्भ यानी भूमि के गर्भ का, भूमि के अंतर्भाग का जो अध्ययन करता है उसमें क्या है? भूमि के आंतरिक भाग में पाई जाने वाली चट्टानें, जैसे वो चट्टानें होती है ना, फेकोलिथ, लेपोलिथ इत्यादि चट्टानें होती हैं जो आपने 11th क्लास में पढ़ी है। तो उन चट्टानों का अध्ययन किया। भूगर्भ शास्त्र का संबंध किनसे है? चट्टानों से है। वनस्पति शास्त्र का संबंध, जिसमें पेड़ पौधों आदि का अध्ययन किया जाता है, वो पौधों का अध्ययन किया जाता है। और इतिहास का संबंध समय से है, समय का अध्ययन करते हैं, इसीलिए इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल। ठीक है। उसी प्रकार भूगोल का केंद्र बिंदु, अब भूगोल है, ये मानव भूगोल नहीं कह रहा, भूगोल का केंद्र बिंदु क्या है? स्थान है। भूगोल में सबसे पहले यदि हम किसी भी क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, यदि आप भारत का अध्ययन करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको भारत की अक्षांश और देशांतर स्थिति मालूम होनी चाहिए, फिर उसके बाद इसकी लंबाई और चौड़ाई का ज्ञान हमें होना चाहिए। तो भूगोल का केंद्र बिंदु क्या है? स्थान है, और उस स्थान का अध्ययन ही भूगोल में किया जाता है। और उस स्थान पर, वह स्थान पर जो वो स्थान है वो वहां पर क्यों निर्मित हुआ, और उस स्थान का संबंध उस दूसरे स्थानों से कैसे है और कहां से है। तो जैसे गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड आदि का अध्ययन हम करते हैं, तो इससे जो है वो स्थान, जैसे माना जाता है कि भारत है वो किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है भारत। तो ये किससे, ये कहां जो शब्द है स्थान है, तो उसका विचार करके हम कहते हैं कि भारत है वो इसका हिस्सा था। तो भूगोल का केंद्र बिंदु क्या है? स्थान है। तो मोटा मोटी यदि परिभाषा को हम समझने की बात करें तो इसमें यही है कि भूगोल जो है उसमें मूलतः किसका अध्ययन किया जाता है? एक स्थान विशेष को लिया जाता है। अब यदि मानव भूगोल की यदि हम थोड़ी सी बात करें तो सभी मानव निर्मित दृश्यों का अध्ययन, पृथ्वी पर जितने भी मानव निर्मित दृश्य हैं, आप अपनी पुस्तक में अध्ययन करेंगे, किसका करेंगे? देखिए किसका करेंगे? आप सिंचाई परियोजनाओं का अध्ययन करेंगे। क्या वो मानव निर्मित नहीं है? बिल्कुल मानव निर्मित है। चाहे भाखड़ा नांगल बांध हो, अन्य कोई बांध हो, बिल्कुल मानव निर्मित दृश्य है। आप आगे किसका अध्ययन करेंगे? परिवहन का अध्ययन करेंगे। परिवहन में आप सड़कों का अध्ययन करेंगे। क्या वो मानव निर्मित नहीं है? बिल्कुल मानव निर्मित दृश्य हैं। आगे आप रेल यंत्र का अध्ययन करेंगे, उसमें जो रेल है वो मानव निर्मित है। इसी तरह पटरियां हैं वो भी मानव द्वारा निर्मित की गई है। तो ठीक है, तो रेल यंत्र का अध्ययन हो गया। फिर उसके बाद हम किसका अध्ययन करेंगे? उसके बाद जो भी जनसंख्या इत्यादि जितने भी कारक हैं उनका अध्ययन हम करते हैं। तो जितने भी पृथ्वी पर मानव निर्मित दृश्य, ऐसे दृश्य जो मानव द्वारा स्वयं द्वारा बनाए गए हैं, उनका अध्ययन किसमें किया जाता है? मानव भूगोल में किया जाता है। आगे देखें, मानव क्रियाकलापों का विकास कैसे हुआ। देखो, मानव क्रियाकलाप, जैसे
प्राचीन काल के अंदर मानव क्या था, आप व्यवसायों का अध्ययन करोगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, चतुर्थक और पंचम, इन व्यवसायों का अध्ययन करोगे तो आप पढ़ोगे कि प्राचीन काल में जो मानव है वो आखेट और संग्रहण जैसी क्रियाओं में संलग्न था। आज भी मानव है वो कुछ देशों में आखेट और संग्रहण करता है, जबकि कुछ देशों में बहुत ज्यादा तकनीकी विकास हो जाने के कारण चतुर्थ, पंचम और तृतीयक व्यवसायों में कार्यरत है। तो क्रियाकलापों का विकास कैसे हुआ और कब हुआ, और इन क्रियाकलापों का विकास है वो कुछ निश्चित स्थानों पर किस प्रकार होता है, उसका अध्ययन किसमें किया जाता है, मानव भूगोल में किया जाता है। समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखो इसमें बताया गया है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में हम बात करते हैं कि मानव भूगोल है उसमें मैंने आपको पहले ही बताया था विषय क्षेत्र के बारे में थोड़ा, तो उसमें विषय क्षेत्र जो होते हैं यानी इसका क्षेत्र कहाँ तक विस्तृत है, मूलतः यही बात है कि किस किस का अध्ययन होता है। तो देखिए इसमें आपकी किताब में 6 विषय क्षेत्र दिए हैं, उनको आपको जरूर याद रखना है। देखिए कौन कौन से, पहला है जनसंख्या, दूसरा है प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, तीसरा है सांस्कृतिक वातावरण, चौथा है कालिक अनुक्रम, पांचवा है नियोजन व प्रादेशिक संगठन, छठा है दूसरे देशों से संबंध। आपको प्रश्न दे देगा परीक्षा के अंदर, कहेगा मानव भूगोल के कोई 2 विषय क्षेत्रों के नाम लिखिए, ठीक है। तब आपको वहां पर 2 विषय क्षेत्रों के नाम लिखने होंगे, एक का जितने भी प्रश्न आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बनता है। तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, एक मैंने इसका एक सूत्र बनाया है जिससे आप इसको याद रख सकते हैं। कैसे, दुनका जन प्रदेश की संस्कृति, क्या याद रखेंगे एक बार, दुनका जन प्रदेश की संस्कृति। देखिए कैसे याद रखेंगे, दू से आपको क्या याद रखना है, दू से आपको याद रखना है दूसरे देशों से संबंध, क्या याद रखना है, दूसरे देशों से संबंध। न से आपको क्या याद रखना है, नियोजन व प्रादेशिक संगठन, ठीक है। तीसरा का से क्या याद रखना है आपको, कालिक अनुक्रम। चौथा जन से क्या याद रखना है, जनसंख्या, जन से क्या याद रखना है, जनसंख्या। अगला क्या है, प्रदेश से क्या याद रखना है, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। अगला क्या है, की से मैंने इसीलिए इसको क्या है, इसको यहाँ पर गोला बना दिया ताकि की से आपको कुछ याद नहीं रखना, की से आप रिलेट करके इस पूरे सूत्र को याद कर सकते हैं। अगला है संस्कृति से आपको क्या याद रखना है, सांस्कृतिक वातावरण। तो ये सूत्र है, इससे आप इसको आसानी से याद रख सकते हो, 6 के 6 याद रख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आप कहोगे कि केवल बता दिया कि ये सूत्र है और ये विषय क्षेत्र है, इसके बारे में नहीं बताया। तो अगली वीडियो में मैं इन विषय क्षेत्रों के बारे में बताऊंगा कि ये विषय क्षेत्र क्या क्या है, इनके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और इनके समझने का प्रयास करेंगे। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।